कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्त स्थान में लेकर आ चुका हूं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। दोस्तों, इस रिक्त स्थान के माध्यम से आप देखिए, यहां आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान बताए जाएंगे आपकी परीक्षा में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला रिक्त स्थान देखेंगे हम बिना देर किए। सबको मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियोस में कि हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कोर्स हमने उस पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। देखिए, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, ये आप लोगों का इसमें पहला क्वेश्चन रहा आज का। दोस्तों, इसमें आप लोगों को भक्ति काल बताना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंदवरदाई प्रसिद्ध कवि हैं। दोस्तों, चंदवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और आदिकाल वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है। ये देखिए, भक्ति काल का प्रारंभ सन माना गया है, तो भक्ति काल 1318, ठीक है। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखो, ज्ञान को आधार माना था कबीरदास ने, ठीक है, तो इसमें आपको कबीरदास बताना है। कबीरदास रिक्त स्थान में आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला जो आपका रिक्त स्थान है वो देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो पद्मावत दिखाया गया है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके बाद में आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो वात्सल्य का कोना कोना झांका है वो है हमारे सूरदास जी। तो इसमें आपका सूरदास करेक्ट उत्तर के रूप में रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो जायसी जो हैं ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है। किसके समाजवाद से प्रभावित है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आप लोगों का इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता के रूप में आपको क्या बताना है, तो दोस्तों अलंकारों की प्रधानता। दो ऑप्शन आपको इसमें उन्होंने दिए हैं। दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सामाजिक विषमता और दूसरा है अलंकारों की प्रधानता। तो छायावाद में अलंकारों की प्रधानता रही थी। इसके बाद में देखिएगा, नई कविता की प्रमुख विशेषता। तो दोस्तों, नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो है अनुभव प्रधान, क्योंकि जो नई कविताएं हैं वो अनुभव प्रधान होती थी। इसके बाद देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो मिले न कोई। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रेमी मिले न कोई, तो प्रेमी खाली स्थान में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मानुष हूँ तो वही रसखानी बसऊँ गाँव के ग्वारन। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मतलब मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इस तरह से आपको इसे बताना रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न, केदी और कोयल दोनों ही देश की वासी हैं। तो केदी और कोयल दोनों कौन से देश की वासी है, तो दोस्तों इसमें आपको गुलाम बताना है। दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ। इसमें आप लोगों का उत्तर हो जाएगा छिपाएं बीज लड़ी। छिपाएं इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने लता का मानवीकरण के रूप में किया है। तो दोस्तों, नवविवाहिता के रूप में कवि ने लता का मानवीकरण किया है। ये आपका लास्ट आज का क्वेश्चन था। इसके बाद हम और भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हमारा ऐप जो है मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर आप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसमें हमने 10वीं 12वीं के कोर्स भी अपलोड करे हैं।